are you all? Hope you all are fit and fine. Kids, in previous video I had explained you lesson 10 our universe and its objective portion, and today I am going to explain you its question answers and short notes. So are you ready kids? Let's begin. Let's see. Answer the following questions. First question is, what is the solar system? Solar system किसे कहा जाता है? Let's see the answer. The solar system is a heavenly system that consists the sun, 8 planets and their moons. सोलर सिस्टम एक ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर सन है, 8 प्लैनेट्स है, हेवनली बॉडीज है और सारे ही प्लैनेट्स के खुद के सैटेलाइट्स है या मून्स है. तो ये सिस्टम को सोलर सिस्टम कहा जाता है. Now kids, our next question is, name all the planets in order of their distance from the sun. Kids, हमें सारे ही प्लैनेट्स के नेम्स लिखने हैं, पर उसे सन से उनका जितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर में ही लिखना है. तो ये किड्स, आपको याद है ना, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी. एक सेंटेंस आपको याद करना था, तो वो सेंटेंस अगर आपने याद कर लिया है तो आपको जो प्लैनेट्स के नेम्स है ऑर्डर में वो भी याद रहेंगे. लेट्स सी. सबसे पहले मैंने आपको कौन सी लाइन बताई थी? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. माई फॉर मर्क्यूरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and last is N for Neptune. तो किड्स, आपको याद रह गए ना सारे ही जो प्लैनेट्स का सन से डिस्टेंस है उसके ऑर्डर में आपको सारे ही प्लैनेट्स के नेम्स याद रखने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट किसे कहा जाता है? सैटेलाइट इज अ हेवनली बॉडी दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट. ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वो एक हेवनली बॉडी है जो प्लैनेट के आसपास घूमते हैं, तो उन्हें सैटेलाइट्स कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ? राइट फ्यू लाइन्स ऑन इट. किड्स, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है और उसके ऊपर हमें फ्यू लाइन्स लिखनी है. लेट्स सी द आंसर. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. यस, आपको पता है ना, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो है मून और उसके ऊपर हमें फ्यू लाइन्स भी लिखनी है. लेट्स सी. इट डज नॉट हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट. मून के पास खुद की हीट और लाइट नहीं है. इट हैज क्रेटर्स ऑन इट्स सरफेस. मून के ऊपर बड़े बड़े से गड्ढे भी है एंड इट हैज नो एटमॉस्फेयर. मून पर बिल्कुल ही एटमॉस्फेयर का लेयर नहीं है. Now let's see the next question. Explain the layer of the earth. अर्थ के लेयर्स के बारे में यहाँ पर हमें बताना है. Let's see the answer. The earth has 3 layers. अर्थ के कितने लेयर्स है? 3 लेयर्स है. First is crust. Crust is the outer solid layer on which we live. अर्थ का जो आउटर सॉलिड लेयर है जिस पे हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है. सेकेंड लेयर जो है उसे मेंटल कहा जाता है. इट इज द थिक लेयर ऑफ रॉक्स बिलो द क्रस्ट. क्रस्ट के नीचे जो थिक लेयर है रॉक्स का उसे मेंटल कहा जाता है. एंड जो थर्ड लेयर है उसे कोर कहा जाता है. इट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट इज वेरी हॉट एंड मेड ऑफ थिक लिक्विड मेटल्स. ये जो कोर का लेयर है वो थर्ड लेयर है और वो बहुत ही हॉट है और इसके अंदर थिक लिक्विड मेटल है. और ये जो कोर है वो अर्थ के सेंटर में है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज वोल्केनो? वोल्केनो किसे कहा जाता है? लेट्स सी द आंसर. अ माउंटेन और हिल हैविंग अ ग्रेट होल थ्रू विच लावा इरप्ट्स फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट इज कॉल्ड अ वोल्केनो. किड्स, जो माउंटेन या हिल्स होते हैं उसके अंदर बहुत बड़ा होल हो जाता है, तो अर्थ के सेंटर में जो लावा होता है वो बाहर आता है, तो उसे ही वोल्केनो कहा जाता है. लेट्स सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यूजफुल टू मैन? किड्स, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है? लेट्स सी द आंसर. Artificial satellites help to study space, forecast weather and in communication. ये जो artificial satellites होते हैं वो हमें स्पेस की स्टडी करने में, वेदर जानने में या कम्युनिकेशन में यूजफुल है.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट? डे और नाइट किसकी वजह से होते हैं? लेट्स सी द आंसर। रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट। अर्थ का उसकी खुद की एक्सिस पर जो रोटेशन होता है उसकी वजह से डे और नाइट होते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर सीजन्स फॉर्म्ड? सीजन किस तरह से फॉर्म होती है? लेट्स सी द आंसर। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉजेज चेंज इन सीजन। अर्थ का जो सन के आसपास रिवॉल्यूशन होता है उसकी वजह से सीजन चेंज होती है। नाउ किड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट नोट। लेट्स सी फर्स्ट शॉर्ट नोट इज द सोलर सिस्टम। Let's see, about 15 billion years ago, because of explosion, a huge clouds of gases was formed. Kids, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का ऐसा सोचना है कि 15 बिलियन ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े गैसेस के क्लाउड्स बन गए। द हॉटेस्ट एंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ द क्लाउड बिकेम द सन। तो जो हॉटेस्ट और जो बिगेस्ट क्लाउड का पार्ट था वो सन बन गया। And the cooler and smaller parts of the clouds form the other 8 planets, their satellites and other heavenly bodies. और जो कूलेस्ट और जो स्मॉलर पार्ट्स थे क्लाउड्स के उसमें से 8 प्लैनेट्स बन गए, कुछ सैटेलाइट्स बन गए और कुछ हेवनली बॉडीज बन गए। Thus the solar system formed. तो इसी तरह से सोलर सिस्टम फॉर्म हुई। Now let's see about planets. They revolve around the sun. They are made up of rocks and gases. जो प्लैनेट्स है वो सन के आसपास गोल गोल घूमते हैं और वो रॉक्स और गैसेस के बने होते हैं। लेट्स सी अबाउट सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स आर हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट्स। सैटेलाइट्स जो है वो हेवनली बॉडी है जो प्लैनेट्स के आसपास घूमती है। एंड लेट्स सी अबाउट स्टार्स। स्टार्स आर सोर्स ऑफ लाइट सो दे ट्विंकल एट नाइट एंड आर फिक्स्ड। किड्स, ये जो स्टार्स होते हैं वो लाइट का एक सोर्स है और वो इसीलिए रात को भी चमकते हैं और वो एक फिक्स जगह पर ही रहते हैं। वो प्लैनेट्स की तरह सन के आसपास रिवॉल्व नहीं होते हैं। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट शॉर्ट नोट इज अबाउट द अर्थ। लेट्स सी, द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट सपोर्ट्स लाइफ। सोलर सिस्टम में अर्थ एक लौता प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। In the beginning, it was just a huge ball of dust and hot gases. शुरुआत में अर्थ जो है वो एक ह्यूज बॉल की तरह था जिसके ऊपर सिर्फ डस्ट और हॉट गैसेस ही थी। As it kept spinning, the gases cooled down and the surface of the earth became cold and hard. तो जैसे जैसे अर्थ स्पिन करता गया तो उसके ऊपर जो गैसेस थी वो कूल हो गई एंड उसकी जो सरफेस है वो कोल्ड और हार्ड हो गई। It has 3 layers, crust, mantle and core. अर्थ के 3 layers है, crust, mantle and core. Moon is the natural satellite of the earth. There is no air or water on the moon, so there is no life on it too. मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और मून के ऊपर एयर भी नहीं है और वाटर भी नहीं है, तो इसीलिए वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कोजेज डे एंड नाइट। अर्थ का जो रोटेशन होता है खुद की एक्सिस पर उसकी वजह से डे और नाइट चेंज होते हैं। एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कोजेज चेंज इन सीजन। और अर्थ का जो सन के आसपास रिवॉल्यूशन होता है उसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। सो किड्स, हियर चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।